गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने लेके एक नई इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे ऑनलाइन बिजनेस करते हो आप, ऑनलाइन रिटेलिंग करते हो आप, तो कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अगर आप ऑनलाइन रिटेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो, ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हो, तो कौन से प्रोडक्ट से आपको शुरुआत करनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, इस बारे में इस वीडियो में समझेंगे आज हम। दोस्तों, ये सवाल मेरे से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल है। लोग बोलते हैं भैया पैसा लगा देंगे 10, 20, 50 लाख, कितना लगा लेंगे, माल कौन सा बेचे, प्रोडक्ट कौन सा बेचे, कौन सा प्रोडक्ट सबसे सुपर हिट प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट का स्कोप है ऑनलाइन बिजनेस में। तो दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरा कोई सा भी वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो। मेरा फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन, ग्लोरोड, शॉपिफाई, उसके बाद में जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया, alibaba.com, इंडिया मार्ट, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, देयर आर सो मेनी ऑनलाइन पोर्टल्स, देयर आर सो मेनी ऑनलाइन मीडियम्स वेयर यू कैन सेल योर प्रोडक्ट, जहां पर आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। तो इन सब प्लेटफॉर्म से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ, किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो या ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो इन पोर्टल्स के ऊपर, इन मीडियम्स के ऊपर, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो हमने बनाया बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जानने के लिए कि ऑनलाइन में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। दोस्तों, जब भी मेरे से कोई ये सवाल पूछता है तो मेरे दो टाइप के आंसर होते हैं। पहला आंसर होता है फिलोसॉफिकल आंसर और दूसरा आंसर होता है प्रैक्टिकल अप्रोच वाला आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे जो फिलोसॉफी में झाड़ता हूँ या जो मैं बोलता हूँ लोगों को, ये बोलता हूँ भैया भैया ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में नहीं, आदमी में दम होता है, सेलर में दम होना चाहिए। करोड़पति बनने वाले तो नेल कटर या फुटवियर बेच के ही, चप्पल बेच के ही करोड़पति बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट में नहीं, इंसान में दम होना चाहिए। एंड नाउ सेकंड टाइप ऑफ आंसर, प्रैक्टिकल अप्रोच वाला आंसर, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला आंसर यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि ऑर्डर्स आते हैं तो वैसे तो हर प्रोडक्ट ही अच्छा है। स्लीपर, शूज, टी शर्ट, कुर्ती, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल एक्सेसरीज, बेडशीट्स, होम डेकोर आइटम्स, सब कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर आ रहे हैं तो सब अच्छे हैं, क्योंकि यार इन सब प्रोडक्ट में कोई ना कोई तो टॉप सेलर होगा ही। फॉर एग्जांपल स्लीपर आप बेच रहे हैं तो स्लीपर में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो जिसकी 4-5 स्टार रेटिंग चल रही है, करोड़ों रुपए वो कमा चुका है और धड़ल्ले से उसके ऑर्डर आ रहे हैं। नेल कटर बेचने वाला भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग चल रही है, बहुत अच्छे रिव्यूज आए हुए हैं, बहुत ज्यादा माल बेच चुका है हर प्रोडक्ट। ठीक है, कुर्ती बेचने वाला, टी शर्ट बेचने वाला, ठीक है, ब्लूटूथ स्पीकर बेचने वाला, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इन सब में कोई ना कोई टॉप सेलर तो होता ही है, कोई ना कोई तो किंग होता ही है जो बहुत ज्यादा पैसे कमा चुका होता है और बहुत ज्यादा माल बेच चुका होता है। तो फिर भी मान लो अगर आपने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सी कैटेगरी का माल बेचना है या कौन से प्रोडक्ट को बेचना है, आपकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी एक्सपर्टीज है क्लोथिंग, मेरी एक्सपर्टीज है हैंड ब्लॉक प्रिंट का जो कपड़ा होता है उससे बने शर्ट्स, उससे बनी कुर्तीज, उससे बने एथनिक अपैरल्स, क्योंकि उसमें मुझे एक्सपर्टीज हासिल हो चुकी है। मुझे ये पता है कि कपड़ा कहाँ प्रिंट होता है, कौन से मौसम में प्रिंट नहीं हो पाता है, कितना टाइम लगता है प्रिंट होने में, कितना कपड़े का ऑर्डर देना चाहिए एक बार में, कितना प्रिंट करवाना पड़ता है, ठीक है, कितना समय स्टिचिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, ठीक है, कितना मार्जिन रख के उस प्रोडक्ट को बेचना है। तो इस लेवल की एक्सपर्टीज आपकी है अगर किसी प्रोडक्ट में तो आप वो बेचिए, और अगर इस लेवल की एक्सपर्टीज नहीं है तो फिर अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि विच इज द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन ऑनलाइन बिजनेस फॉर अस। हमारे लिए ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बेस्ट सेलिंग है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा वो हमें प्रोडक्ट बेचना चाहिए। तो मेरा पर्सनल जो व्यू है वो ये कि ये दो फैक्टर्स है, ये फैक्टर डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सा माल बेचना है। पहला फैक्टर, आपको वही प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना है जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या जिस प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट आप अपने शहर से ही कर सको, या आप जिस शहर में रहते हो उस शहर की स्पेशलिटी है। फॉर एग्जांपल जयपुर में रहते हो आप बेडशीट या कुर्ती बेचो, आप आगरा में रहते हो आप लेदर शूज बेचो, आप लुधियाना में रहते हो या उसके आसपास के शहरों में रहते हो तो आप वुलन क्लोथ्स बेचो। ठीक है, तो आपके शहर की जो स्पेशलिटी है वो प्रोडक्ट आपको बेचना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि दोस्तों, एक तो आपको प्रोक्योरमेंट में टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए ज्यादा ऑर्डर आने लग गए धड़ल्ले से, तो आपने ठीक है आपके शहर में तो है मैन्युफैक्चरर है या जो होलसेलर है, वहां से लाए, अपना स्टॉक भरा और ठीक है बेचते जाइए। और दूसरी चीज, अगर अदर शहर में है तो अनावश्यक जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगते हैं वो नहीं लगेंगे आपके। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपके शहर में मैन्युफैक्चर हो रहा हो या आपके शहर में बनता हो, वहां से इजीली आप उठा सको माल को, जब जरूरत पड़े ज्यादा ऑर्डर आ जाए तो वो प्रोडक्ट आपको बेचना चाहिए। पहला फैक्टर ये है। और दूसरा फैक्टर है लो कॉस्ट आइटम्स बेचो, अननेसेसरली महंगे आइटम मत बेचो, कम कॉस्टिंग वाले आइटम बेचो। कम कॉस्टिंग की डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये कि 1000 रुपए से नीचे के, जो आप 1000 रुपए से नीचे में खरीद रहे हो उसी माल को बेचो।
होते कोशिश और भी स्टार्टिंग में करना चाहो तो 500 रुपए से नीचे के आइटम आप जो खरीद रहे हो उसी को बेचो, अपना मार्जिन ऐड करके फिर जितने में भी आपको बेचना है। अननेसेसरी महंगे आइटम बेचने के नुकसान होते हैं दोस्तों। पहली चीज तो आपका पूरा पैसा, स्टार्टिंग में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता बंदा तो वैसे ही उसके पास लिमिटेड मनी होती है, लिमिटेड कैपिटल होती है, तो सारा पैसा ही स्टॉक खरीदने में लगा दोगे तो फिर बहुत कम स्टॉक खरीद पाओगे। दूसरी चीज, मान लीजिए आप कोई 25,000 की वॉच, रिस्ट वॉच बेच रहे हो, ठीक है, वो आपने बेची, भेजी, ऑर्डर आया, आपने भेज दी, ठीक है, कस्टमर ने यूज करी 1-2 दिन या उसकी जगह खराब माल वापस भेज दिया, या कस्टमर भी छोड़ो, जो कुरियर बॉय उन्होंने फ्रॉड कर दिया, या आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो टूट गई, डैमेज हो गई, तो वो नुकसान। तो एक्सपेंसिव आइटम्स तो ऑनलाइन बेचना नहीं है कभी भी लाइफ में, बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, भयंकर तरीके से बैंड बच जाती है। तो दोस्तों आई होप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट बेचना है। आपको खुद को ही एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपके शहर में कौन सा या आपके शहर के आसपास जितना पास हो सके कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो आप बेच सकते हो। लो कॉस्ट आइटम बेचने हैं, महंगे आइटम्स नहीं बेचने। तो इन 2 फैक्टर्स का मेन ध्यान रखना है। इनका रीजन भी मैंने बताया आपको, क्यों ये 2 फैक्टर ये निर्धारित करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है ऑनलाइन बिजनेस में। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।